इस व्लॉग में मैं आपको मेरे दिल्ली से सर्बिया ट्रिप के ग्लिम्स दिखाने वाली हूँ। दिल्ली से मैंने वाया दुबई सर्बिया जाने का प्लान किया। एयरपोर्ट पर कोविड की वजह से जल्दी आई थी तो काफी टाइम बचा था जो मैंने एयरपोर्ट लाउंज में स्पेंड किया। यहाँ मेरे ICICI बैंक के मास्टर कार्ड से ₹2 चार्ज हुए। इसके बाद आप यहाँ फ्री में खा पी सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। मैंने 2 अलग अलग फ्लाइट बुक की। पहली दिल्ली टू दुबई करीब ₹8,000 की और दूसरी दुबई से सीधा सर्बिया जो करीब ₹16,000 की थी। विस्तारा में फोन चार्ज करने की फैसिलिटी थी जो काफी काम आई। इसके अलावा फ्लाइट में फूड भी अवेलेबल था। मेरे पास US वीजा है तो इसलिए मुझे दिल्ली से बिना दुबई वीजा के फ्लाई करने दिया गया, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं वीजा ऑन अराइवल ले लूंगी जो US वीजा होल्डर्स को मिल जाता है। मेरे पास एक चेक इन बैग था जो मुझे कलेक्ट करके अपनी फ्लाई दुबई की नेक्स्ट फ्लाइट में चेक इन करवाना था, लेकिन जब मैंने वीजा ऑन अराइवल लेने की कोशिश की तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि इतने कम ड्यूरेशन के लिए वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलता। बैगेज कलेक्ट करने के लिए इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है, लेकिन जब मुझे वीजा नहीं मिला तो मैं बैगेज ट्रांसफर कंपनी मरहबा के काउंटर पर गई। उन्होंने एक बैग को फ्लाइट टू फ्लाइट ट्रांसफर करने का करीब ₹7,000 का चार्ज बताया। वो फैसिलिटी लेने से पहले मैं एक बार फ्लाई दुबई के काउंटर पर भी गई। उन्होंने कहा कि वो मेरा बैग फ्री में ही ट्रांसफर करवा सकते हैं क्योंकि वो विस्तारा के साथ बैगेज ट्रांसफर पॉलिसी शेयर करते हैं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ज्यादातर लोग उनके पास आने से पहले ही मरहबा सर्विस ले लेते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए आप ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अपनी एयरलाइन से जाकर पूछताछ करें और उसके बाद ही जरूरत पड़ने पर मरहबा की सर्विस लें। दुबई एयरपोर्ट के वॉशरूम काफी अच्छे थे और यहाँ टॉयलेट सीट क्लीनर और जेट जैसी फैसिलिटीज के अलावा शावर भी थे। ब्रेकफास्ट के लिए मैकडॉनल्ड्स में वेज तो कुछ मिला नहीं, सो उन्होंने नॉर्मल एग चिकन रैप से चिकन निकाल कर दे दिया। उसके साथ मैंने ली कॉफी जिसका टोटल बिल आया 29 दिरहम। सर्बिया का प्लान अचानक बना क्योंकि वहां के लिए इंडियंस को वीजा की जरूरत नहीं है 30 दिन के स्टे के लिए। फ्लाई दुबई के फ्लाइट में कुछ भी वेज मील नहीं था, जबकि मैंने पहले ही ऑनलाइन वेज मील रिक्वेस्ट किया हुआ था। खैर मैंने नॉन वेज मील ले लिया और उसका सॉसेज निकालकर ब्रेड ऑमलेट खा लिया। अगर आप एग भी नहीं खाते तो एक्स्ट्रा ब्रेड लेकर ब्रेड बटर और जैम के साथ खा सकते हैं। फ्लाइट में नॉन वेज मील में भी कुछ न कुछ वेज खाने के लिए होता ही है, इसलिए नॉन वेज का नाम सुन के मना कर देने से अच्छा है कि नॉन वेज मील से अपने मतलब का सामान निकालकर खा लिया जाए। और ये था मेरा पहला B&B जो मुझे एक डील के साथ Airbnb पर 1500 पर नाइट रुपए में मिला था। सर्बिया में उबर ज्यादा महंगी नहीं है तो यहाँ घूमने के लिए उबर भी की जा सकती है। बेलग्रेड के सिटी सेंटर में मेरे अपार्टमेंट से 5-10 मिनट की दूरी पर ये सर्बियन पार्लियामेंट था और मेरे दूसरे अपार्टमेंट से पैदल की दूरी पर ये सेंट सावा टेम्पल।
सर्बिया में क्रेप काफ़ी फेमस है, जिनको यहाँ पालाचिंके कहा जाता है। यहाँ मीठे या सॉल्टी पालाचिंके दोनों मिलते हैं। वेजिटेरियंस के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अपार्टमेंट्स में रहने का एक ये फ़ायदा है कि आप रेस्टोरेंट्स अवॉइड कर सुपरमार्केट से ग्रोसरी लेकर अपनी मर्जी का खाना बना सकते हैं। यहाँ की सुपरमार्केट यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी अफोर्डेबल है। ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।